ये क्या कह रहे हैं आप? वक्त पर पड़ोसी ही तो काम आते हैं, है ना? अच्छा ज़ैनब, बाद में मिलते हैं। सी यू। ओके बाय बेटा, टेक केयर। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। अब ये मत कहना कि तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो। हाँ, आ गई हूँ। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे ऑपरेशन का बहाना मत बनाओ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप नहीं जानते कल रात मुझ पर क्या गुजरी है। ठीक है बेटा, पहले मुझे ठीक हो जाने दो, फिर चली जाना। मैं नहीं चाहता कि इस हालात में तुम यहाँ रहो, समझ गई ना? पापा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। क्या मैंने तुमसे गलत बात की है? क्या मैंने तुमसे कुछ गलत करने को कहा है? देखो, जब तक तुम यहाँ रहोगी अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं ले पाओगी। यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले बेटा? मुझे क्या चाहिए मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं कूजे की बात नहीं कर रही। चलिए, अब आप थोड़ी देर लेट जाइए। ठीक है, लेट जाता हूँ। मुझे मार्केट जाना होगा, सामान लेकर जाना है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे साथ हो तो मैं खाने पीने का काफी सामान खरीद कर रख लूंगी। कौन है? बारिश सर। तो बात क्यों नहीं कर रही? हेलो। हेलो, तुमने भी वहां से छुट्टी ले ली क्या? वो मेरी फ्रेंड ज़ैनब इटली से आई है, तो मैंने जान सर से पूछ के छुट्टी ले ली। जानता हूँ, कंपनी फोन किया तो पता चल गया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला और बेहद उदास। हाँ, मुझे पता चला। मैं बोर्ड पर हूँ, तुम आ सकती हो? आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिलहाल तो मैं ज़ैनब के साथ हूँ। मैंने उससे वादा किया था आज मैं उसके साथ रहूंगी। हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस देती हो। उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसके पापा बीमार हैं। ओके, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। सी यू सर। तुम मुझसे इतना चिढ़कर क्यों बात करती हो? अब मैं हर किसी से प्यार से तो बात नहीं कर सकती ना, स्पेशली इससे। क्या बोला उसने? उदास है और मुझे बोर्ड पर बुला रहा है। ठीक है, तुमने उसकी शादी का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन दोस्ती तो मत तोड़ो ना। हम दोस्त हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है जिमरे, मुझसे बहस मत करो। खड़े खड़े पैर दर्द हो रहे हैं, बस भी नहीं आ रही है। तुमने ही चुनी है ये बस स्टॉप वाली जिंदगी। मेरा मतलब, तुमने बोला था ना बस से चलेंगे। हम लोग टैक्सी से भी तो जा सकते थे।
इजी इजी, नीचे करो। इसे मुझे दे दो, ये मेरी नहीं है। तुझे बेवकूफ दिखता हूं मैं? देखो मेरा पीछा करना बंद कर दो। मुझे लगा तू भाग सकता। बोला ना मुझे दे दो, ये मेरी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने देश वापस चला जा, समझा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ? तूने मुझसे क्या वादा किया था, याद है? हाँ? तूने वादा किया था कि तू इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देगा, उसके पीछे नहीं भागेगा, लेकिन तू नहीं माना। उसे ढूंढने यहाँ चला आया। सुन टेकिनोलू, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये मुझे दे दो। आखिर तू चाहता क्या है? इससे लेकर उसका खून करेगा क्या तू? तेरे दिमाग में बात आती क्यों नहीं कि अगर तू उसका खून करेगा तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ऑफिसर, बात यह है, मैं यहाँ पे अपने बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ और कुछ नहीं है। तू मुझे सच में बेवकूफ समझता है? हाँ? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि तू हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? तो मेरी बात भी सुन लीजिए, आप मेरे रास्ते में मत आना। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसे ढूंढकर उसके किए की सजा उसे दूंगा, समझ गए ना? उसे ढूंढना मेरा काम है और उसे सजा देना कोर्ट का काम है, समझा तू? तो एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो आप भी मेरे दुश्मन होंगे। तो मेरी भी एक बात सुन ले, अगर तू मेरी काम में टांग अड़ाने से पास नहीं आया तो गोली मार दूंगा तुझे। देख, मैं समझ सकता हूं, जानता हूं तुझे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन तुझे भी बात को समझना होगा। देखिए शेरिफ सर, अगर आपने उसे सजा दिलवाई, वो सिर्फ जेल जाता है तो मेरे दिल में